के लॉकडाउन के बाद शुक्रवार से कृषि नीलाम मंडी भी अनलॉक हो गई है। अब तक सन्नाटे के साए में रहने वाली महू रोड स्थित कृषि मंडी में चहल पहल नजर आने लगी है। 4 जून को अनाज मंडी प्रांगण में प्याज की नीलामी सुबह 10 बजे से आरंभ की गई। इससे पहले कोरोना में मौत के मुंह में समाये कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नीलामी ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना की उपस्थिति में हुई, जिसमें पहले प्याज की ट्राली 1652 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी, जिसे फर्म सावरिया ट्रेडर्स ने क्रय किया। मंडी में नीलामी शुरू करने के पहले वैक्सीनेशन किया गया। गुरुवार को रोस्टर के आधार पर 100 किसानों का पंजीयन कर 4 जून को प्याज की नीलामी के लिए मंडी बुलाया गया था। मंडी में प्याज लहसुन की नीलामी के लिए किसानों को पंजीयन करवाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही प्याज की नीलामी के लिए सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और लहसुन की नीलामी के लिए मंगलवार, गुरुवार, शनिवार का दिन निर्धारित किया गया। किसानों को एक दिन पहले अपनी फसल की नीलामी के लिए पंजीयन करवाना होगा, जिसके बाद SMS मिलने पर उन्हें फसल नीलामी के लिए लाना है। मंडी सचिव SN गोयल ने नीलामी की जानकारी देते हुए बताया, लॉकडाउन चल रहा था, आज मंडी खुली है, तो क्या चल रहा है? जिला प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया कि प्याज की नीलामी प्रारंभ की जाए। इसी संदर्भ में प्रतिदिन 100 किसानों को SMS के जरिए यहाँ बुलाया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज 4 जून को कुल 100 ट्राली बुकिंग की थी, उसमें से 85 ट्राली अभी तक आ चुकी है और उसका नीलाम सुचारू रूप से प्रारंभ हो चुका है। माननीय विधायक महोदय दिलीप जी मकवाना जी भी पधार गए थे। ऐसी ही व्यवस्था प्रतिदिन यहाँ पर नीलामी की रहेगी। एक सोमवार, बुधवार, गुरुवार को प्याज नीलाम होगा और मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार को लहसुन की नीलामी होगी। सर, इतने दिन लॉकडाउन लगा था और मंडी को कितना नुकसान रहा हुआ? नुकसान तो काफ़ी हुआ। पिछले साल मई में 1 करोड़ 19 लाख रुपए आए हुए थे, लेकिन अब की बार मात्र जो 25 लाख रुपए ही इनकम हो सकी मंडी शुल्क से, क्योंकि चूँकि मंडी पूरी तरह से बंद थी। ऑनलाइन सौदा पत्रक के माध्यम से जो भी खरीदी हुई है, उसी में ये 25 लाख रुपए माह मई 2021 में जमा हो सके हैं। यानी कि 1 करोड़ का नुकसान गत वर्ष मई और इस मई के बीच में हुआ है। अनलॉक होने के बाद भी सावधान रहिए। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होने पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि तीसरी आंख बाजारों में नजर रख रही है। शहर में जगह जगह लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग के फोटो भीड़ देखते ही संबंधित थाने को भेजे जा रहे हैं, जिस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई कर रही है। बाजार खुलने के साथ ही पुलिस ने भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराए जाने के लिए कमर कस ली है। पुलिस अब शहर भर में लगे 250 से अधिक CCTV कैमरों से बाजार पर निगरानी रख रही है और भीड़ पाए जाने संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। जिले में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, जिसके अंतर्गत जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर रतलाम शहर में 50% दुकानें एक दिन दाएं यानी कि राइट की तरफ व दूसरे दिन बाएं यानी कि लेफ्ट की तरफ अल्टरनेट दिन में शाम 5 बजे तक खोले जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रत्येक दुकान पर रूल ऑफ 6 के अनुसार एक समय में अधिकतम 6 व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं, परंतु फिर भी कुछ लोगों द्वारा नियमों की अनदेखी कर अनुमति के बिना अपनी दुकान खोलकर भीड़ एकत्रित हो रही है। पुलिस द्वारा शहर में लगे 250 से अधिक शासकीय CCTV कैमरों के जरिए CCTV कंट्रोल रूम से बाजारों पर निगरानी रखी जा रही है। स्वयं पुलिस कप्तान साइबर सेल रूम में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। जिन दुकानों द्वारा अपनी दुकान के सामने भीड़ का जमावड़ा लगा रखा है या ग्राहकों व दुकान मालिकों द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है, उनके वीडियो व फोटोग्राफ संबंधित थाने को भेजकर कार्रवाई करवाई जा रही है। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने बताया, इसे बताना चाहूँगा कि अभी 3 तारीख से यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था लागू की गई है, जहाँ 50% शॉप्स को ओपन किया गया है। एक दिन लेफ्ट साइड की शॉप्स ओपन होती है, दूसरे दिन राइट साइड की शॉप्स ओपन होती हैं। इसमें हमारी मोबाइल पार्टी और एक्स्ट्रा टीम्स तो लगी हैं। साथ ही साथ जो सिटी में अपने सिटी सर्वेलेंस के लिए लगभग 250 कैमरे लगे हैं, शासकीय कैमरे, उनके माध्यम से भी हम लोग लगातार वॉच कर रहे हैं। जिन शॉप्स के ओनर जिनके शॉप्स के बाहर भीड़ ज़्यादा लग रही है, रूल ऑफ 6 को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिनके सामने ज़्यादा भीड़ लग रही है, जमावड़ा है, लोग मास्क नहीं लगाए हैं, भीड़ लगा के मजमा लगा खड़े हैं,
उनके यहाँ से फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और संबंधित थाना प्रभारी को भेज के उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है और उनकी दुकान भी सील किए जा रहे हैं। बताना चाहूँगा पिछले 3 दिनों में लगभग 30 दुकानें ऐसी हैं जिनको सील किया गया 1 सप्ताह के लिए और इस तरह से जारी रहेगा। लॉकडाउन से बैंड और ढोल कारोबारियों का व्यापार ठप होने से आर्थिक संकट गहरा गया है, जिनके सामने जीवन यापन करना भी कठिन होता जा रहा है। शुक्रवार को बैंड और ढोल कलाकार अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। ज्ञापन देने के पहले कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और पुलिस कप्तान गौरव तिवारी बाहर आए। भीड़ देख कलेक्टर भड़क गए और नाराजगी जताते हुए बिना ज्ञापन लिए ही चले गए। बाद में अन्य अधिकारी बाहर आए और ज्ञापन लिया। बैंड और ढोल कलाकारों ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा, महामारी झेल रहे हैं, हम बहुत आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, हम मतलब भूखे मरने के कगार पर आ चुके हैं और हम चाहते हैं कि हमारा भरण पोषण के लिए सरकार हमारे आर्थिक स्थिति के लिए हमें आर्थिक सहायता प्रदान करे। बीमारी से जूझ रहे युवा पुलिसकर्मी की मौत से पुलिस महकमे में शोक व्याप्त है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एएसआई एम के पद पर कार्यरत 38 वर्षीय सुरेश सिंह विक्रम सिंह चौधरी का गुरुवार को निधन हो गया। शुक्रवार सुबह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी गौरव तिवारी सहित पुलिस महकमे ने अपने पुलिसकर्मी साथी को पुष्पांजलि अर्पित की। बिना मास्क के बैठे पुलिसकर्मी का एक युवक ने वीडियो बनाकर वायरल किया। पुलिसकर्मी इतना भड़क गए कि पुलिस का खौफ बताकर बदला ले लिया। मामला आलोट नगर के भावीपुरा में मनभावती ट्रेडर्स के व्यापारी पिता पुत्र पर धारा 144 का उल्लंघन करते हुए शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के साथ शासकीय कर्मचारियों से मारपीट के मामले में आलोट पुलिस ने पिता पुत्र व्यापारी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में पुलिसकर्मी के खींचते हुए ले जाते फुटेज भी दर्ज है। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर व्यापारी संघ ने एसडीओपी प्रियंका डुडवे को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। अगर जांच निष्पक्ष नहीं की गई तो महासंघ संपूर्ण नगर को बंद कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाएगा। इस मामले में पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं सदस्य महासभा व्यापारी आलोट दिनेश कोठारी ने बताया, लॉकडाउन 2 महीने से पूरे जिले में लगा हुआ था। उसका सब व्यापारी प्रशासन का सहयोग कर लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। आज ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी कि एक किराना के थोक व्यापारी ने उसके यहाँ माल अनलोडिंग का कार्य हिमाल कर रहे थे। व्यापारी के पुत्र के साथ झूमा झपटी करना, ज़बरदस्ती उसको गाड़ी में बिठा कर ले जाना और व्यापारी के साथ भी झूमा झपटी की गई है। निंदनीय कार्य पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है। इसकी पूरा व्यापारी महासंघ निंदा करता है और हमने एसडीओपी साहब मैडम से मांग करी है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए। आप अगर उसने कोविड-19 का उल्लंघन किया है तो आप उसकी दुकान सील कर सकते हैं, 188 में मुकदमा को कायम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ मारपीट करना ये घृणित कार्य आलोट पुलिस द्वारा किया गया है। उसकी हम सब व्यापारी महासंघ की ओर से मैं निंदा करता हूं और माननीय एसडीओ साहब से हमने निवेदन किया है और एसपी साहब से भी बात करेंगे कि इस प्रकार की घटना दूसरी घटना नहीं घटे और जो दोषी पुलिसकर्मी उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। थाना प्रभारी आलोट दीपक सहजवार ने बताया, आज मैं और तहसीलदार साहब दोनों की टीम थाने से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए निकली थी। जो श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय का आदेश है कि 4 बजे सभी प्रतिष्ठान और ये जो किराने की दुकान है ये बंद हो जाएंगी। इसी पालन में हम लोग बंद कराने के लिए और देखने के लिए भ्रमण कर रहे थे कि करीब 5 बजे के करीब हम लोग भांभीपुरा पहुँचे। वहाँ पर देखा कि टीकम चंद अग्रवाल अपनी दुकान खोलकर सामान निकाल रहा था, बेच रहा था ग्राहकों को। और उसके इस संबंध में हमने बोला दुकान बंद करने को, तो वो हमको बोला कि हमारा जो है नियम है और सामान जो रखा उसका क्या करेंगे, सड़ जाएगा। तो उसको बताया गया कि लॉकडाउन में ये धारा 144 का उल्लंघन है। 5 बज चुके हैं और उस पर चिल्ला चोट करने लगा। इस पर तहसीलदार साहब के द्वारा और हमारे द्वारा जब चालान बनाने के लिए बोला गया कि आपको चालान बनाना पड़ेगा, आपकी दुकान का ये खोल के रखिए उल्लंघन के दौरान, इस पर उसने चालान बनाने से मना किया और अभद्र व्यवहार भी करने लगा। उसके बीच उसका लड़का
अभी अंदर से आया और हम लोगों से उज्जत करने लगा। उसको समझाया गया लेकिन उसके बावजूद भी आक्रोशित होने लगे और उसको जो कार्रवाई करने के लिए सहयोग के लिए जब बोला गया तो उन्होंने हमारे साथ जुआ झटकी भी की। इसके संबंध में तुरंत मौके पर अशांति फैलाने और उत्पात मचाने पर रजत अग्रवाल पिता टीकमचंद अग्रवाल के विरुद्ध धारा 151 की कार्रवाई की गई है और रजत अग्रवाल और पिता टीकमचंद अग्रवाल के विरुद्ध भी शासकीय कार्य में बाधा 188 लॉकडाउन का उल्लंघन और 269 संक्रमण फैलाने जैसे धाराओं में आज प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इससे पूर्व भी टीकमचंद अग्रवाल के खिलाफ 169 अपराध क्रमांक 188 का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इस प्रकार ये टीकमचंद अग्रवाल जो है लॉकडाउन उल्लंघन करने का आदी होकर आदतन अपराधी हो गया है और इससे पहले भी एक एट्रोसिटी के मामले में भी ये जेल जा चुके हैं दोनों बाप बेटे। आदतन अपराधी होकर ये हमेशा इस प्रकार की हरकत करते हैं और पुलिस के कार्रवाई में सहयोग नहीं करते हैं।